हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि ये महीना माह रमज़ान का महीना है और इस महीने में अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज किए हैं। इसी तरह मिस्र में रोज़ेदारों को सहर और इफ्तार के वक्त से आगाह रखने के लिए तौब का इस्तेमाल किया गया है। तौब का इस्तेमाल सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर से किया जा रहा है। तब 30 साल तक ये रवायत तौब की खराबी के बायस दम तोड़ गई थी, जो अब दोबारा बहाल कर दी गई है। आलमी खबरिसां इदारे के मुताबिक मिस्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी किले में एक तोप नस्ब है, जिसके जरिए 1467 से सहरी और इफ्तारी की औकात में गोला दागा जाता था और फिर इसके बाद इसे हवा में छोड़ दिया जाता था, जिसकी आवाज सुनकर रोजेदार सैर व इफ्तार किया करते थे। तमाम 30 साल तक ये तोप खराब पड़ी थी, जिसकी अब मुरम्मत कर दी गई है। मिस्र की ये तारीखी तोप सैर इफ्तार के पुराने तरीकों को जिंदा रखने की एक अलामत है। इसे जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दोबारा तैयार किया गया है। जब गोले को फायर किया जाता है तो सहरी और इफ्तार के वक्त दूर दूर तक देखी जाने वाली शुआएं निकलती हैं। इस तोप के हवाले से दूसरी रिवायत ये भी है कि ये तोप खिदवी इस्माइल के सफाइयों ने रखी थी और वो इसे मशकों के लिए इस्तेमाल करते थे। ताहम इस तोप की तारीखी हैसियत कोई भी हो, अहम बात यह है कि एक मुनफरिद रवायत ने दोबारा जन्म लिया है। दोस्तों, इस महीने में रोजेदारों को बेदार करने का ये बेहतरीन तरीका है। दोस्तों, जैसा कि आम तौर पर चोरी के वाक़यात आम तौर पर छोटे ममालिक में ही सुनने को मिलते हैं, लेकिन चोरी के वाक़यात छोटे ममालिक में नहीं बल्कि बड़े ममालिक में भी होते हैं। इसी तरह मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासत दुबई में एक चोरी की वारदात हुई, लेकिन वो चोरी की वारदात नाकाम होगी क्योंकि एक गैर मुल्की शहरी की हाजिर दिमागी ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक भारत से तल्लक रखने वाले 40 साल शहरी जाफर पारा कैफेटेरिया से निकले तो उन्होंने वहां पर शहरियों की आवाज सुनी जो पकड़ो पकड़ो की सदाएं बुलंद कर रहे थे। जाफर ने देखा कि उन लोगों से आगे एक शख्स तेजी से भाग रहा है और उसके हाथ में रकम से भरा थैला है। जब वो शख्स उनके करीब दौड़ता हुआ आया तो जाफर ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए अपना एक पैर आगे कर दिया, जिसकी वजह से चोर अंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा और फिर लोगों ने उसे पकड़ लिया। खलीज टाइमर से गुफ्तगू करते हुए जाफर ने बताया कि मैंने उसका पीछा करने का सोचा मगर वो मुझसे दूर था। जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो मैंने अपनी टांग उसकी तरफ आगे करने का फैसला किया और ये तरीका बहुत काम आया। उन्होंने बताया कि करीब में मेरा भाई नजीब बैठा हुआ था, जिसने फौरन चोर पर भारी कुर्सी भी गिराई ताकि वो भाग ना सके। वहाँ पर दीगर लोग भी मौजूद थे जिन्होंने उसे पकड़ कर रखा। जाफर ने चोर के कब्जे से रकम बरामद करके उसके माले तक पहुंचाई। वाक़े की थोड़ी ही देर बाद पुलिस एहलकार जाए वकूफ पर पहुंचे। यहाँ से उन्होंने चोर को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया। जाफर ने गुफ्तगू के दौरान बताया कि कोरोना की वजह से वो बेरोजगार हैं और इन दिनों सियाती वीज़े पर दुबई आए हुए हैं ताकि इन्हें दूसरी नौकरी मिल सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में शिकारियों ने ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो जंगल के अंदर अपनी गाड़ी में थे कि चंद मीटर के फासले पर खूनख्वार शेर ने हिरन पर हमला करके इसे दबोच लिया। सोशल मीडिया पर जंगल में शेर की शिकार की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया गया कि शिकार की शौकीन अफराद अपनी खुली गाड़ी में जंगल में मौजूद थे। इसी दौरान अचानक बिजली की तेजी से दौड़ता हुआ हिरन और इसके पीछे एक शेर आता दिखाई दिया। शेर ने शिकारियों की गाड़ी के बिल्कुल सामने चंद कदम के फासले पर हिरन को अपने जबड़ों में जगड़ा और तेज रफ्तारी के बायस खुद भी गिर पड़ा। दोनों जानवरों की रफ्तार इतनी तेज थी कि गिरने के बाद भी दोनों लड़खते हुए सड़क की दूसरी जानब झाड़ियों में जा घुसे, लेकिन शेर तब तक हिरन पर काबू पा चुका था और इसने हिरन को बेबस कर दिया था। चंद सेकंड की इस खौफनाक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इस वीडियो पर 59,000 से ज्यादा लाइक्स और वीडियो को 21,000 से ज्यादा बार रीट्वीट किया गया। दोस्तों, क्या आपने अपनी आंखों के सामने इस तरह का वाकया देखा है? अगर देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसी तरह इंडोनेशिया से तल्लक रखने वाली एक 17 साल लड़की ऐसी है जो 1-2 दिन नहीं बल्कि 13 दिनों तक सोती है। गैर मुल्की खबरिसां इदारे के मुताबिक 17 साल लड़की जिसका नाम एका है, इंडोनेशिया के जनूबी सूबे काली मातन से तल्लक रखती है। एका 2017 में उस वक्त खबरों की जीनत बनी जब वो 13 दिनों तक लगातार सोती रही। इस लड़की को रियल लाइफ स्लीपिंग ब्यूटी और इंडोनेशिया के सूबे साउथ काली मातन की बेटी कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक एका ने 2 मुश्किल तजुर्बात का सामना किया। पहली बार तब जब एका 1.5 दिन तक सोती रही और दूसरी मर्तबा एका की हालत उस वक्त खासी खराब हो गई जब वो 7 दिन सोती रही।
जिसके बाद उसके वालिदैन उसे मकामी अस्पताल ले गए। यहाँ इसके तमाम टेस्ट नॉर्मल निकले। लड़की बिलाखिर 9 दिन बाद जाग गई, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक वो अब भी बहुत कमजोर है। रिपोर्ट के मुताबिक कोई फिलहाल ये नहीं जान सका कि वो किस बीमारी में मुब्तला है, लेकिन इलामात से पता चलता है कि वो हाइपरसोमनिया में मुब्तला है। हाइपरसोमनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मुब्तला मरीज को दिन में जरूरत से ज्यादा नींद आती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हाइपरसोमनिया के शिकार अफराद किसी भी वक्त सो सकते हैं। हाइपरसोमनिया का मतलब ये है कि दिन में जरूरत से ज्यादा नींद आती है या नींद में ज्यादा वक्त जाया होता है। मिसाल के तौर पर काम पर या जब वो गाड़ी चला रहे हों। बहुत ज्यादा नींद आने और हर वक्त थकान रहने के मसले का सबसे बड़ा हल तो ये है कि आप अपनी डाइट को सही करें और टाइम टेबल को दुरुस्त करें। इसके साथ ही शुरुआती सतह पर डॉक्टर से कंसल्ट के बाद कोई जरूरी दवाओं का इस्तेमाल करें। इनकी मदद से आप अपने पेट और दिमाग के कनेक्शन को सही पाएंगे। इसके बाद अपनी सही लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए इन मसाइल से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, आप पैका की तरह कितने दिनों तक सो सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि माँ बाप की लापरवाहियों की वजह से हमें आए दिन बच्चों के मरने के वाकयात सुनने में मिल रहे हैं। इसी तरह भारतीय शहर बंगलुरु में एक जगह पानी का टैंक भरे जाने में गफलत के बायस एक बच्ची टैंक में गिर गई। इस वाकये की दिल दहला देने वाली वीडियो मंजरेआम पर आ गई। अक्सर ऐसा होता है कि बड़ों की गफलत का खमियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक वाकया भारत के शहर बंगलौर में पेश आया। इस वाकये की वीडियो भी सामने आई है, जिसमें बच्ची को टैंक के खुले दाने में गिरते देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इमारत के ज़ेरे जमीन टैंक में टैंकर से पाइप के जरिए पानी भरा जा रहा है। टैंक का दाना खुला हुआ था और आसपास कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में वहाँ खड़ी एक बच्ची टैंक के खुले ढक्कन के पास आई और इसमें नीचे गिरकर गायब हो गई। ये वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि कुछ देर तक किसी को कुछ पता नहीं चलता। फिर तकरीबन 42 सेकंड के बाद टैंक भरने वाला शख्स अंदर से आकर वहाँ खड़ा होता है और तब उसको टैंक में से आवाजें सुनाई देती हैं। बच्ची की आवाजें सुनकर मुस्कुरा शख्स की घबराहट को भी देखा जा सकता है। वो जल्दी से जूते उतार कर टैंक में उतरता है। इस दौरान इमारत के अंदर से एक खतून भी बाहर आती है और जैसे ही इसको बच्ची का पता चलता है वो भी घबरा कर टैंक के पास चली जाती है। ताम खुशकिस्मती से बच्ची 1 मिनट और 10 सेकंड तक टैंक में रहने के बाद भी जिंदा रही। टैंक भरने वाले शख्स ने इसे बहिफाजत निकाल कर खतून के हवाले किया। फुटेज में खतून को बच्ची के चेहरे पर पानी के छींटे मारते भी देखा जा सकता है। दोस्तों, इस वाकये से हमें सबक सीखना चाहिए कि माँ बाप को अपने बच्चों का भरपूर ख्याल रखना चाहिए ताकि इस तरह के खतरनाक वाकयात पेश ना आ सकें। आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।